एक और रोमांटिक मस्त मस्त कहानी में आप लोगों का स्वागत है। इस नई कहानी के शुरुआत में हम लोग नियान को देखते हैं, जो कि इस कहानी की हीरोइन होने के साथ साथ इस कहानी में भी एक फेमस एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है। वो बहुत अच्छा करी थी अपने लाइफ में, लेकिन ये सब कुछ 3 साल पहले था। फिर वो गुयन से एंगेज्ड हो गई और उसने उसे अपना करियर फ़िलहाल ड्रॉप करने के लिए बोला। वो गुयन से इतना प्यार करती थी कि वो ये बात मान भी गई और फिर वो 3 सालों से उसी की दूसरी एक्ट्रेस लिली को अपने सारे रिसोर्सेज दे रही होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि गुयन लिली का अफेयर चल रहा है और वो उसे चीट कर रहा है। तब जाकर के उसे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता है और वो सोचती है रिवेंज लेने के लिए। कुछ दिनों बाद बाई प्लान गोयन और नियान शादी करने वाले थे, लेकिन जिस दिन उन्हें शादी का सर्टिफिकेट लेना था उस दिन गोयन ये बहाना कर देता है कि लिली की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, वो किसी और दिन शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। नियान तो वैसे भी जानती थी कि गोयन आने नहीं वाला है, वो तो बस उसे चेक कर रही थी और वो उससे खुद अब शादी नहीं करना चाहती थी। और अब वो सोचती है उसे कोई ना कोई बंदा तो ढूंढना होगा शादी करने के लिए। दूसरी तरफ एंट्री होता है इस कहानी के हीरो लीदम का, जो कि यहाँ पर शादी करने के लिए आया था फैमिली प्रेशर की वजह से। लेकिन वो जिस बंदी से शादी करने के लिए आया था वही बंदी आज आने में लेट हो जाती है। उसे इस बात का इतना गुस्सा आता है कि वो बंदी ही चेंज करने का डिसाइड करता है। नियान की नज़र लीदम पे पड़ती है। वो उससे जाकर के बोलती है, यू कैन चेक माई रिज्यूमे, आई एम परफेक्ट फॉर योर मैरिज पार्टनर। वो पूछता है, अच्छा भैया मैंने कहा है? तो नियान उससे बताती है कि ऐसा है ना कि मेरा भी पार्टनर आज आया नहीं है, तुम्हारा भी पार्टनर आया नहीं है और हम दोनों को शादी करने के लिए सिर्फ एक नॉर्मल पार्टनर चाहिए। हम दोनों प्यार मोहब्बत में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरी कोई बुरी आदतें नहीं हैं और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हूँ। लीदम उसके बायोडाटा को पढ़ता है और उसे याद था कि नियान कौन है। फिर वो नियान से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लीदम नियान को कहता है, अब जब हमने शादी कर लिया है तो हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा एक घर में। नियान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो लीदम से ये भी कहती है कि उसे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। वो अपना ये मैरिज कुछ टाइम बाद रिवील करने वाली है, नॉट नाउ, उसे कुछ काम बाकी है। लीदम मान जाता है। वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था और वो पता लगाने के लिए बोलता है कि अब तक नियान के लाइफ में 3-4 सालों में क्या कुछ हुआ है। वो क्यों ही अपने पार्टनर को छोड़ करके लीदम से शादी करने के लिए मानी थी। दूसरी तरफ हम लोग नियान को देखते हैं, जो कि घर में अपना पैकिंग वगैरह कर रही थी। उसे यहाँ पर लीदम के घर से जाना था, तभी वहाँ पर गोयन उसे ढूंढते हुए आता है। उसने घर के पासवर्ड को चेंज कर दिया था। काफ़ी देर नॉक करने पर नियान उसका गेट खोलती है। वो पूछता है कि उसने पार्टनर ये क्यों चेंज किया, तो वह कहती है कि बस ऐसे ही। फिर गोयन उससे कहता है कि देखो ना, ऐसा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग शादी बाद में कर लेंगे, तुम अपने कुछ और रिसोर्सेज दे दो, लिली को इस मूवी के मेन एक्ट्रेस का रोल चाहिए। तो नियान यहाँ पर ये एक्टिंग करते हुए बोल देती है कि हाँ ठीक है, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरी कंपनी का 10% शेयर मुझे लौटा देना, जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कंपनी फेमस होने से पहले तुम्हें दी थी। तो गोयन यूं ही बस हाँ कह देता है। इसके बाद नियान अपने और गोयन के सारे मेमोरीज को फेंक देती है। अगले दिन उसे लिली की जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाना था। वो दोनों का फेस काफ़ी हद तक मैच करता था, इसी वजह से नियान ऐसे मास्क लगा करके तबीयत खराब होने का बहाना दे करके ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पे लीदम भी आया हुआ था। ये बातें नियान को पता नहीं था। वो उसे मास्क में भी पहचान जाता है। नियान यहाँ पर सबको देखती है। गोयन ने उसे कहा था कि वो लिली की जगह पर आज ऑडिशन दे और वो सेलेक्ट हो जाएगी तो वो उसे ज़रूर ही उसे वो शेयर्स देगा। फिर नियान अपना ऑडिशन स्टार्ट करती है। उसका ऑडिशन एज यूजुअल परफेक्ट जाता है। हालांकि पिछले 3 सालों से नियान ने यहाँ पर कोई भी मूवी में रोल वगैरह नहीं किया था। ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो लोग नियान के इस ऑडिशन को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पे नियान की एक और अपोजिट एक्ट्रेस आती है और नियान को अपना मास्क खोलने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बोलती है कि वो लिली नहीं नियान है। नियान ऐसा करती है तो सारे वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और नियान को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो लिली की जगह पर जानबूझ करके आई हुई है, क्योंकि वो उसका जगह लेना चाहती है। अब तक नियान के रिसोर्सेज की वजह से लिली काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। अच्छी
लकी बोले या फिर फेमस बोले, फेमस ज़्यादा वर्ड सही है। यहाँ पर सब नियान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। गोयन भी यहाँ पर नियान का सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लीदम उसके सपोर्ट में आता है और वो उसे कहता है कि क्या आप लोगों को जानना नहीं है कि नियान ने ऐसा क्यों किया। तो फिर नियान से सब वो लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार नियान ने ऐसा क्यों किया। नियान उसे बताती है क्योंकि लिली की तबीयत ठीक नहीं थी और वो तो बस इसी तरीके से दोस्त होने के नाते उसका हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो ऑडिशन पास कर सके। अब यहाँ पर जो लीदम होता है वो नियान का सपोर्ट करते हुए कहता है कि नियान ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है और मुझे लगता है कि वो ये रोल डिज़र्व करती है। वैसे भी जब तक आप लोगों को पता नहीं था कि ये नियान नहीं लिली है तो आप लोगों ने तो उसे वो रोल देने के लिए सोचा ही था। और वैसे भी ये इस कहानी में लीदम ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है तो कोई उसे मना भी नहीं कर पाता है। और फिर नियान को वो लोग फर्स्ट फीमेल लीड उस ड्रामा में रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। नियान यही तो चाहती थी, लेकिन उसका प्लान बीच में उल्टा पड़ रहा था। उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि लीदम यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करने वाला है। जब लीदम उसका हेल्प करता है तो वो मान जाती है। वो जब वहाँ से लौट रही होती है तब यहाँ पर गोयन उससे बात करने के लिए आता है और कहता है तुमने ये जानबूझ करके किया ना। नियान कहती है पागल हो क्या, मैं ऐसा भला जानबूझ करके क्यों ही करूँगी, और मैं तो तुम्हारी ही हेल्प कर रही थी, जैसे तुमने कहा था वैसे ही मैंने किया था। वो घर चली जाती है जहाँ पर कि वही लड़की नियान को कॉल करती है जिसने कि नियान को एक्सपोज किया था। हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो नियान की फ्रेंड है और उसी के कहने पर उसने ऐसा किया था। उस लड़की के थ्रू नियान को ये भी पता चलता है कि लिली एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। फिर वो लीदम के जब घर जाती है तो लीदम यहाँ पर ऐसे फ्रेशन अप होकर के आया था। वो उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी को ताड़ते रह जाती है, लेकिन फिर शर्माने लगती है। लीदम उससे पूछता है कि क्या उसने गोयन से बदला लेने के लिए लीदम से शादी किया था। नियान कहती है हाँ, मैंने गोयन से बदला लेने के लिए उससे शादी किया था। इस बात से लीदम थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है तो नियान खुद आगे बढ़ के लीदम को किस करती है और कहती है कि मैंने माना कि मैंने गोयन से बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया था, लेकिन जिस दिन मैंने तुमसे शादी का सर्टिफिकेट लिया उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं एक अच्छी वाइफ बन करके तुम्हारे साथ रहूँगी। भरोसा नहीं है तो मैं अपनी सिंसेरिटी शो कर सकती हूँ। और वो उसे रोमांस करने का ऑफ़र करती है, लेकिन लीदम यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो रेडी नहीं है। दूसरी तरफ इधर लिली हॉस्पिटल में थी और उसे पता चलता है कि उसका ये फर्स्ट फीमेल लीड नियान को दे दिया गया है तो वो गोयन पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। गोयन उसे काम डाउन करते हुए कहता है डोंट वरी, मैं नियान से बात करता हूँ कि वो तुम्हें ये जो है फीमेल लीड दे दे। नियान अगली मॉर्निंग जगती है तो उसे याद आता है कि लीदम ने एक्चुअल में खुद को रोक लिया था, ये कहते हुए कि नियान रेडी नहीं है। वो सोच रही होती है कि लीदम उतना बुरा नहीं है जितना बुरा कि उसके बारे में सब बोल रहे थे। आफ्टर दैट गोयन के बुलाने पर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अभी वो गेट पर उतरी ही थी कि लिली के फैंस उसे इस तरीके से परेशान करने लगते हैं कि वो लिली का जगह लेना चाह रही है। तभी लीदम यहाँ पर उसका सपोर्ट करने के लिए आता है और कहता है कि तुम लोग अकल के अंधे हो। तुम लोगों ने नियान का ऑडिशन का क्लिप देखा था ना, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि नियान डिजर्विंग है? उसने अच्छा किया तभी तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने उसे चूज किया है ना। सारे इस बात पर चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गोयन भी आ जाता है। अब गोयन के आने पर नियान को लीदम से अलग होना पड़ता है। वो भी यहाँ पर झूठ मूठ का सबके सामने इस तरीके से नियान से अच्छे से बिहेव करते हुए उसका सपोर्ट कर रहा था। लीदम को ये देख करके बहुत ही जेलस हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है। नियान गोयन के साथ रेस्टोरेंट में अंदर जाती है जहाँ पर कि लीदम ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को नियान पर नज़र रखने के लिए बोला था ताकि गोयन यहाँ पर उसे हर्ट ना करे। वो वहाँ से निकल रहा था तभी वो नियान को गोयन के साथ दिखता है। उसकी जेलसी यहाँ पर पीक पर आ जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो नियान को काफ़ी लंबे समय से एक्चुअल में पसंद करता था, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो गोयन के साथ खुश है। यहाँ पर गोयन लीदम से कहता है ओह हम फिर मिल गए। लीदम उसे कहता है हाँ शायद किस्मत बार बार हमें मिला रही है। अब यहाँ पर फिर वो तो वहाँ से निकल जाता है,
लेकिन दूसरी तरफ गोयन नियान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि कुछ दिनों बाद है, उसे डिनर डेट पर लेकर के जाता है। वो कहता है कि वो एक्चुअल में बाद में बिजी होने वाला है। बातों बातों में वो नियान को कहता है कि वो चाहता है कि वो ये रोल लिली को गिव अप कर दे। लिली के लिए ये रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर नियान यहाँ पर ये काम करने के लिए मान जाती है तो वो उसके कंपनी के 20% शेयर उसे देने के लिए तैयार है। नियान एक्चुअल में यही तो चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर पहले गोयन को एक्सपोज करेगी और उसे एक्सपोज करने के लिए स्टेज तो खुद ही यहाँ पर गोयन दे रहा है। तो वो कहती है ठीक है, वो सोच के बताएगी। फ़िलहाल वॉशरूम जा रही है। वॉशरूम के लिए जाती है तो लीदम उसे खींच लेता है वॉशरूम के अंदर और वो जेलस होकर के नियान को किस करने लगता है। नियान उसे कहती है कि तुम जेलस क्यों हो रहे हो। इस बात पर लीदम कहता है कि मैं अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। वो उसे समझाती है कि बस मुझे कुछ दिन और दे दो। कुछ दिनों बाद मैंने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं खुद ही मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सपोज करूँगी। लीदम नियान को जाने नहीं दे रहा था और कुछ देर होने की वजह से गोयन यहाँ पर नियान को ढूंढने आ रहा होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है कि एक्चुअल में वो लीदम के साथ है और लीदम फिर यहाँ पर नियान को जाने देता है। नियान जब बाहर गोयन से मिलती है तो वो कहती है कि ठीक है। वो यहाँ पर उसके कहने पर जो है लिली को ये जाकर की चीज़ें मतलब उसको रोल वो देने वाली है। गोयन तो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि चलो उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया भाई। अगले दिन यहाँ पर उसने बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाया हुआ था जो कि नियान के ऐसे स्पीच को सुनने के लिए आए हुए थे। अभी यहाँ पर जब नियान आती है तो वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं अपना ये जो रोल है वो लिली को वापस से देना चाहती हूँ। अब सब यहाँ पर पूछने लगते हैं कि आखिरकार तो उसने ऑडिशन दिया ही क्यों था जब उसे रोल नहीं करना था। बट वो किसी को बिना बोले वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे प्रोजेक्टर पर इस तरीके से गोयन और लिली के अफेयर के वीडियो चलने लगते हैं, जिसे देख करके सबको लगने लगता है कि गोयन तो नियान का फियोंसे है और उसका अफेयर लिली के साथ चल रहा है। इट मीन्स कि उसने यहाँ पे नियान को फोर्स किया था अपना रोल ऐसे लिली को देने के लिए। अब यहाँ पर नियान भी एक्टिंग करने लगती है। उसे तो पहली बार पता चला कि गोयन उसे चीट कर रहा है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे अपना एंगेजमेंट तोड़ती हूँ, मुझे किसी चीटर के साथ नहीं रहना है। गोयन कह रहा था कि ये एआई ने वीडियो बनाया है। तभी वहाँ पर नियान की पहले की सेक्रेटरी आती है और वह इन चीज़ों को कंफर्म कर देती है कि गोयन झूठ बोल रहा है, ये वीडियो रियल है और उसका और लिली का अफेयर चल रहा है। उसे कहता है कि तुमने बकवास किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो वो कहती है अरे तुम क्या जॉब से निकालोगे, मैं खुद ही ये जॉब छोड़ रही हूँ। वो जॉब से रिज़ाइन करती है और गोयन और नियान के बीच में 3 साल पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट को वो सबको दिखा देती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि गोयन नियान से शादी करेगा और बदले में उसे ये फील्ड छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर कि वो सारे रिसोर्सेज लिली को दे दी गए। सब यहाँ पर गोयन को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और लिली अपना प्लान सक्सेसफुल करके वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसकी फ्रेंड बोल रही थी कि वो क्या करेगी। नियान कहती है कि वो वापस से अपना जॉब पोजीशन पाना चाहती है। तभी लीदम यहाँ पर नियान को लेने के लिए आता है। उसकी फ्रेंड को जब ये पता चलता है कि लीदम एक्चुअल में नियान का हस्बैंड है तो वो उससे इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। वो वापस से नियान की एज सेक्रेटरी काम करने वाली थी। लीदम नियान को शहर के बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो दोनों कुछ देर बैठ कर के बातें कर रहे थे। नियान और गोयन की लास्ट मेमोरीज वाला एल्बम यहाँ पर नियान के पास था। वो लीदम से ऐसे लाइटर लेकर के उस लास्ट मेमोरी को भी ख़त्म कर देती है। फिर वो लीदम को किस करते हुए कहती है कि वो अपने लाइफ की अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत लीदम के साथ करना चाहती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते हैं। दूसरी तरफ इन बातों से अनजान जब लिली हॉस्पिटल से रिलीज होती है तो बाहर अपने फैन से मिलने के लिए जाती है। उसके फैंस से पूछ रहे थे उसका वीडियो दिखा करके कि उसके और गोयन के बीच में क्या चल रहा है, क्या वो एक्चुअल में एक मिस्ट्रेस है जो कि गोयन और नियान के बीच में आ रही है। उसे तो पता ही नहीं था। सारे यहाँ पर उसको ऐसे बुली करने लगते हैं। वो अंदर वापस चली जाती है। ये वीडियो देख करके नियान तो काफ़ी खुश हो रही थी, उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर उसके लिए कुछ नए स्क्रिप्ट्स वगैरह लेकर के आती है।
यहाँ पर जो निहान होती है उसे याद आता है आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसके फादर ने विश तक नहीं किया। उसके फादर से वो लड़ाई करके गोयन के पास आई थी 4 साल पहले, लेकिन उसके फादर एटलीस्ट बर्थडे विश ज़रूर करते थे, लेकिन वो सैड हो जाती है बात जान करके इस साल तो उन्होंने बर्थडे विश भी नहीं किया। दूसरी तरफ लिली अपना गुस्सा चीज़ों पर निकाल रही होती है। गोयन यहाँ पर आता है तो वो उसे बच्चे का हवाला देते हुए कहता है कि वो इतना गुस्सा मत करें, वो निहान से इस बारे में बात करेगा कि वो चीज़ों को क्लेरिफाई करे कि हम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका था और तब जाकर के लिली गोयन के लाइफ में आई हुई थी। वो उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे करियर को इस तरीके से ख़त्म होने नहीं दूंगा, और वो निहान से इस बारे में बात करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लीदम को याद था कि आज निहान का बर्थडे है, तो वो उसे बाहर रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है जहाँ पर कि गोयन निहान से मिलने के लिए आया था, लेकिन उससे यहाँ पर निहान मिलती नहीं है और अब उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि निहान क्यों नहीं आई उससे मिलने के लिए। वो फिर वहाँ से ही चले जाता है। दूसरी तरफ लीदम यहाँ पर निहान के लिए ऐसे सरप्राइजेस प्लान किया हुआ था, उसके लिए केक लेके आया था, उसके लिए खूबसूरत सा डायमंड रिंग लेकर के आया था, उसने उसके लिए फायरवर्क अरेंज किया था जिसे देख करके निहान बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो लीदम को किस कर लेती है। वो बदले में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर लीदम के साथ हनीमून मनाती है। घर जाकर के दोनों काफ़ी ज़्यादा वाला रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग निहान यहाँ पर काफ़ी शाय फील कर रही थी। लीदम को देख करके वो उसे घर पर ही रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन निहान को तो गोयन को सबक सिखाने के लिए जाना था ना। यहाँ पर लीदम ने निहान के लिए बहुत सारे ड्रेसेस और ज्वेलरीज ले करके आए हुए थे। यहाँ पे तभी लीदम का सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि गोयन यहाँ पर निहान के बारे में काफ़ी बुरा बोल रहा है और शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर रहा है कि वो उस ड्रामे से निहान को निकाल दे। सबको कह रहा होता है कि निहान एक्टिंग करने के लायक नहीं है, लिली को मौका देने के लिए, वो तो 4 सालों से एक्टिंग भी नहीं की है। तभी वहाँ पर निहान आती है और कहती है कि ये बंदा इतना झूठा है, 4 साल पहले इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि मैं इसकी मिस्ट्रेस लिली के लिए यहाँ पर इस तरीके से अपने सारे करियर को छोड़ दूँ। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन अब मैं अपने करियर पे वापस लौटना चाहती हूँ। लेकिन गोयन यहाँ पर सबको कन्विंस कर रहा था। निहान कहती है कि अगर वो कंपनी के 20% शेयर जिसने कि उसको प्रॉमिस किया था उसे दे दे तो फिर वो इस बारे में सोच सकती है, लेकिन गोयन ऐसा करने के इरादे में नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लीदम आता है। वो सारे शेयर होल्डर्स को कहता है कि वो निहान को इस बड़े ड्रामा का फर्स्ट फीमेल लीड चूज़ करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। निहान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीदम उसे इतना अच्छा सरप्राइज़ देने वाला है। ये देख करके लिली को जेलस होने लगता है और कहती है कि मैं यहाँ पर रेगुलर हूँ, इतनी फेमस हूँ, ये एक्ट्रेस का लीड रोल मुझे मिलना चाहिए। लीदम कहता है एक्टिंग तो आता नहीं है, आ जाते हैं फर्स्ट फीमेल लीड बनने के लिए। फिर निहान यहाँ पर लीदम के कहने पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, जिसके बाद कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मतलब फर्स्ट फीमेल लीड यहाँ पर बनने वाली थी। और ये देख करके गोयन काफ़ी जेलस होने लगता है। वो निहान से बात करने जाता है, उससे पूछता है कि उसके और लीदम के बीच में क्या चल रहा है, वो उसका हेल्प क्यों ही कर रहा है। इस बात पर निहान उसे कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। फिर वो ऐसा बोल करके यहाँ पर लीदम के साथ वहाँ से चली जाती है। तो उसी तरफ जब वो अपने शूट के लिए रेडी हो रही थी तो वो थोड़ी सी नर्वस थी। उसे उसके बाद पार्टी में भी जाना था, जिसके लिए लीदम ने यहाँ पर ऐसे प्रिटी सा ड्रेस भेजा हुआ था। निहान उस ड्रेस को पहन रही होती है तो लीदम यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि नर्वस नहीं होने के लिए वो है उसके साथ। दोनों अलग अलग उस पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि इस तरीके से निहान से पूछा जाता है कि उसने ये लिमिटेड एडिशन ड्रेस पहना है, उसे इसने किसने गिफ्ट किया, तो निहान नहीं बताती है। तभी वहाँ पर गोयन और लिली भी आते हैं। ये देख करके वो भी शॉक्ड हो जाता है, इतना महंगा ड्रेस निहान के पास कहाँ से आया। वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में इस ड्रेस को लीदम ने खरीदा है। वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ये ड्रेस लीदम ने निहान को दिया होगा। वो उसे जा कर के उसे बुली करने का कोशिश करता है कि उसका लीदम के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर निहान उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने सबको खुद की तरह चीटर समझा है क्या। मैं कोई यहाँ पर चीटर नहीं हूँ और ये ड्रेस मुझे किसने दिया, क्यों दिया, ये तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है।
गोयन यहाँ पर चुप ही हो जाता है क्योंकि वो फ़िलहाल तो लीदम से पंगे किसी हालत में नहीं ले सकता था। वो लिली को कहता है कुछ भी करके इसे इस सूट से बाहर निकालो, अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अगले दिन से नियान को शूटिंग पर जाना था जहाँ पर और जो एक्ट्रेस लोग थी वहाँ करके नियान का इंसल्ट करने लगती है कि उसे तो एक्टिंग आती नहीं है, किसी कनेक्शन के थ्रू यहाँ पर आ गई है। नियान कहती है और अगर मेरी एक्टिंग एक्चुअल में अच्छी हुई तो वो लोग कहती है तो ऐसा हुआ तो हम तुमसे पर्सनली माफ़ी मांगेंगे। निहान ओके बोल देती है। आज का पहला जो शूट था वो एक्चुअल में लिली का होने वाला था, तो उसे शूटिंग करने के लिए बुलाया जाता है। वो सेकंड फीमेल लीड का उस ड्रामे में एक्ट कर रही होती है। यहाँ पर आती है, एक तो वो पहले ही काफ़ी लेट आई थी जिससे डायरेक्टर ऐसे ही भड़का हुआ था, तबीयत ख़राब होने का वो बहाना दे देती है। जब उसे शूट करने के लिए बोला जाता है तो वो उससे होता नहीं है। वो कहती है तो ठीक है ना, नियान को मौका देते हैं, वो थोड़ा एक्टिंग करके दिखा ले। नियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो लिली के स्क्रिप्ट पर जा कर के एक्ट करती है। एक्चुअल में उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एक्ट किया था और यहाँ पर सब उसकी इस एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा वाले खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर उसकी एक्टिंग देखने के लिए लीदम भी आया हुआ था और वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है। सब नियान की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। वो जो दोनों लड़कियाँ थी ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि लिली ने तो कहा था कि नियान को एक्टिंग ही नहीं आती है, बल्कि उसके अपोजिट उसने तो इतना अच्छा एक्ट किया। वो लोग जा कर के उसे सॉरी बारी बोलते हैं और नियान कहती है कि हमें हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की बातों पर। फिर वो लीदम के साथ अपने कमरे में जाती है जहाँ पर कि दोनों रोमांस कर रहे थे। वो पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लीदम कह रहा था कि वो तो अपनी वाइफ के फर्स्ट ही शूट पर आया हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और बताती है उसका ही इतना महंगा वाला ड्रेस किसी ने ट्रैश कैन में फेंक दिया है। नियान जानती थी कि वो कोई और नहीं लिली है, तो वो उसे बात करने के लिए जाती है। पहले तो वो सीधी तौर पर उसे कहती है कि वो उससे माफ़ी मांगे और इस ड्रेस का कंपनसेशन दे दे, तो वो इस बात को रफा दफा कर देगी। लेकिन यहाँ पर लिली इस बात को, इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऊपर से वो यहाँ पर ऑनलाइन अपने फ़ैन से नियान के बारे में झूठ झूठ कह देती है कि वो उससे बुली कर रही है। लेकिन लीदम यहाँ पर नियान के सपोर्ट में आता है और वो सबको दिखाता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लिली इस ड्रेस को फेंक रही है। लेकिन वो बहाना कर देती कि मैं नहीं हूँ, मेरी असिस्टेंट है जिसने कैसा किया था। लेकिन वो भी प्रूफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि उससे गलती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वो कहती है कि माफ़ी मांगने से नहीं चलेगा, तुम्हें इस ड्रेस का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये 30 मिलियन का ड्रेस है, चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट देकर के इसका 20 मिलियन लगा देती हूँ। 20 मिलियन पैसे मुझे चाहिए वरना तुम जेल जाओगी। अब लिली के पास इतने पैसे थे नहीं, वो करती क्या। वो अचानक से ऐसे नीचे गिर के एक्टिंग करने लगती है कि नियान ने उसे हर्ट किया है। तभी वहाँ पर गोयन आ जाता है और वो नियान पर गुस्सा करने लगता है। तो उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ तो वो उसे जाने नहीं देगा। फिर वो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि नियान सोच रही थी कि अभी ये गोयन को थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उसका भी इमेज थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। वो गोयन से मिलने जाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हॉस्पिटल में गोयन को पता चलता है कि एक्चुअल में लिली का बेबी इसलिए अबॉर्ट हुआ है कि बेबी कंसीव करने के कुछ मंथ तक हमें रोमांस नहीं करना होता और उसने रोमांस किया था। वह ये सोच करके शौक था कि मैंने तो लिली के साथ रोमांस किया नहीं, तो फिर लिली यहाँ पर भला कहाँ से ही ऐसे बेबी अबॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर वो बहाना करने लगते कि नहीं डॉक्टर से कुछ गलत चेकअप हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर उसके सारे को समझ जाता है और वो भी उसके झूठ में हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि उसने डॉक्टर को अच्छे खासे पैसे देने का बाद में प्रॉमिस किया था। तभी वहाँ पर नियान आती है और कहती है कि देखो ऐसा है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरा ड्रेस ख़राब किया, उसके 20 मिलियन और तुम्हारी कंपनी का 20%, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया तो मैं यहाँ पर तुम्हारा जो है इस तरीके से कंपनी में फ्रॉड हुआ था वो सब कुछ मैं यहाँ पर पब्लिक में कर देने वाली हूँ, तो तुम तो ऐसे भी अपनी कंपनी से हाथ धोने वाले हो। गोयन कहता है ठीक है, उससे कुछ दिनों का वक्त चाहिए, वो सोच करके बताएगा। नियान वहाँ से चली जाती है और लिली कहने लगती है कि वो क्या बकवास करी है। गोयन उसे कहता है कि वो घर पर कुछ दिन रेस्ट करे, नियान को ये फर्स्ट फीमेल लीड का रोल उसे कर लेने दे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लीदम से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहता है तुम्हें मेरा हेल्प ले लेना चाहिए। निहान कहती है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, ये चीज़ें तो मैं खुद भी संभाल लूँगी। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। निहान सोच रही होती है कि उसने कौन सा अच्छा काम किया था जो कि लीदम जैसा उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। अगली मॉर्निंग वो जाकर के अपने सेक्रेटरी से मिलती है और आगे कुछ और ड्रामास के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर
कुछ लोग आते हैं और नियान को किडनैप करके लेकर के जाते हैं। अब ये बात फ़िलहाल लीदम को पता नहीं था कि आखिरकार उसे किडनैप कर लिया गया है। दूसरी तरफ जब नियान की आँख खुलती है तो अपने सामने वही बंदे को देखती है। ये बंदा करीब 3-4 साल पहले ऐसे नियान को बुली करने का कोशिश कर रहा था, वो नशे में था। वहाँ पे लीदम भी आया हुआ था, ये बात नियान को पता नहीं था। गोयन यहाँ पर उसे सेव करता है तो उस समय से नियान गोयन से इम्प्रेस थी और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद लीदम ने उस बंदे का हाथ जा कर के तोड़ दिया था जिसने कि नियान को टच किया था। ये बातें तो नियान को पता नहीं था। वो उससे कह रहा होता है कि मैंने तो सब तुम्हें छेड़ा था, जिसके लिए गोयन ने मुझे अच्छा सबक सिखाया था, फिर तुम्हें किसी और को भेजने की क्या ही ज़रूरत थी। नियान वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी लेकिन तभी वहाँ पर गोयन और लिली दोनों आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर उसके किडनैपिंग में ज़िम्मेदार थे। कहते हैं कि तुमने मुझे कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था ऐसा करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर लीदम आ जाता है। उसे देख कर के उस बंदे को याद आता है एक्चुअल में लीदम तो उसी बंदे की तरह दिख रहा है जिसने कि 4 साल पहले उसका हाथ तोड़ा था। लीदम उसे कहता है लगता है कि मुझे तुम्हें उस दिन जान से ही मार देना चाहिए था ताकि तुम दोबारा ऐसा करने की गलती ना करो। और यहाँ पर इस तरीके से उसकी पिटाई करने लगता है जहाँ पर कि नियान को पता चलता है कि एक्चुअल में 4 साल पहले वो लीदम से मिल चुकी है। वो समझ नहीं पाती है कि चल क्या रहा है। गुस्से में आकर के वो उस बंदे को जेल भेज देता है। निहान उससे पूछती है हम कब मिले थे तो वो कहता है कि मैं तुमसे पहली बार तुम्हारे ऐसे शो में मिला था और मैंने तुम्हारे पिक्चर्स भी क्लिक किया था, तब मैं इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। निहान को याद आता है उसी के बाद से तो वो गोयन के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आ गई थी। वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि वापस से लीदम से वो मिल पाई। उस बंदे को जेल भेजने के बाद यहाँ पर वो लिली को पूरी इंडस्ट्री से बैन कर देता है। गोयन के साथ सारे टाइप कैंसिल कर देता है और अनाउंस करवा देता है कि अगर किसी ने गोयन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो हमारा दुश्मन। गोयन का तो पूरी कंपनी अब डूबने ही वाली है समझो। लिली का तो करियर अब ख़त्म ही हो गया। वो अपना गुस्सा यहाँ पर लिली पर निकाल रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर नियान लीदम को हक करके कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम दोनों पहले भी मिले हैं। मैं कितनी खुश हूँ कि फाइनली कोई तो था जो कि मेरा केयर करता था, तुम्हें पता भी है। लीदम कहा मुझे लगा कि शायद तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पास ऐसे एहसान की वजह से आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं तुम्हारी लाइफ में इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम गोयन के साथ हो। फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इनका रिलेशन पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अब गोयन लिली का हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड चाहिए था, उसे अवार्ड शो के टिकट चाहिए थे, जिस वजह से कि वो वहाँ के जज को कॉल करती है। और लिली का एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के साथ भी अफेयर रह चुका है। ये बात गोयन को पता नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में लिली केवल उसकी है। एक को चीटिंग करने वाले इंसान का भी एक का हो सकता है क्या भला। ये बातें लोग क्यों नहीं समझते हैं, अपने अच्छे पार्टनर को छोड़ देते हैं किसी नए इंसान के लिए। अब लिली यहाँ पर वापस से उस जज के पास जाने का प्लान करती है। दूसरी तरफ नियान को एक्चुअल में उसके सेक्रेटरी बताती है कि ये पेपर्स रेडी है, गोयन ने तुम्हें सेंड किया है, चेक कर लो। लीदम उसे चेक करता है और बोलता है कि वो साइन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नियान को इस अवार्ड शो में जाने का अलाउंस नहीं है और कहीं ना कहीं लिली नहीं ऐसा कुछ सेटिंग भिड़वाया हुआ है। लेकिन वो इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते उससे पहले लीदम कहता है चलो तुम्हारे डैड से मिलने चलते हैं। उसके डैड तो पहले नियान के पसंद पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, लेकिन लीदम बताता है कि वो गोयन के साथ रिलेशनशिप में आई थी क्योंकि उसने ये सब कुछ प्लान किया था। वो बंदा नियान को धोखा देकर के उसके कंपनी के सारे शेयर्स पे ले चुका है। उसके फादर को ये पता चलता है तो वो नियान को सिंपैथी दिखाने लगते हैं। लीदम से मिल करके वो समझ जाते हैं कि एक्चुअल में लीदम नियान से प्यार करता है। फिर वो उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं देखो अब मैं गोयन को कैसे सबक सिखाता हूँ, उसने मेरी इकलौती बेटी को परेशान किया था ना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर नियान की नज़र पड़ती है लिली पर जो कि दूसरे इंसान के साथ थी। वो छुप करके उनके वीडियोस बना लेती है ताकि वो गोयन को दिखा करके उसे उसकी औकात याद दिला सके। इसके बाद वो लोग वहाँ से साथ में निकलते हैं। उसे लीदम गोयन का कॉल आया था, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। नियान अकेले उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को उसे 20% शेयर दे देता है जो कि वो एक्चुअल में उसी के थे। नियान उन पेपर्स पर साइन कर देती है। वो उससे कहती है आई होप कि तुम्हें लिली की तरफ से चीट ना मिले क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था लिली के लिए ही। वो कहता है लिली तुम्हारी तरह नहीं है। वो कहती है हाँ अब तो वो आगे आने वाला है अवार्ड शो बता ही देगा कौन अच्छा है वो कौन बुरा।
ऐसा कहकर नियान तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी ये बातें गुयन के माइंड में घूम रही होती है। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल थे। लीदम इसके बाद नियान को वहाँ से लेकर के जाता है और शादी के ड्रेसेस वगैरह वो लोग यहाँ पर पसंद कर रहे थे, जिनमें से एक वो उस पार्टी के लिए भी ड्रेस पसंद करती है। साथ ही में यहाँ पर लीदम ने नियान के लिए उस शो के अरेंजमेंट्स करवा दिए थे। नियान ये देख करके बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी यहाँ पर कह रहा होता है कि नियान को उस शो में जाने का अलाउंस मिल चुका है, लीदम की वजह से गेस्ट लिस्ट में उसका नाम है। लेकिन तब तक यहाँ पर गोयन के पास लिली के फ़ोटो आते हैं उस जज के साथ। वो यहाँ पर आई थी और खुश होकर के बता रही थी कि उसे इस अवार्ड शो में जाने का टिकट मिल गया है। गोयन पूछता है, अच्छा तुम्हारी तो कोई मूवीज़ भी नहीं आई जो कि वायरल हो, तुम्हें ये टिकट मिले कैसे? लिली यहाँ पर बहाना कर देती है कि मेरे भी कनेक्शंस है ना, तो मुझे टिकट मिल गया, हम दोनों साथ में जाएंगे ना, तभी तो तुम्हारी कंपनी की कंडीशन सुधर सकती है। गोयन फिलहाल कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वह अवार्ड शो का दिन आता है, जहाँ पर कि लिली आकर के नियान को शो ऑफ कर रही थी कि वो भी उस अवार्ड शो में जा रही है। नियान तो जानती ही थी कि उसे उस अवार्ड शो में जाने का मौका मिला कैसे है। फिर वो लिली से बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लीदम उससे मिलने के लिए आता है और उसने उसके लिए जो ड्रेस वगैरह मंगाया था, एक्चुअली में वो आ गया था और वो ड्रेस यहाँ पर नियान को बहुत ही पसंद आता है। वो उसे थैंक्स बोलती है और वो दोनों कहते हैं कि हमें पार्टी में तो अलग अलग ही जाना पड़ेगा। वो कहती है हाँ बस कुछ टाइम और, फिर मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूँगी। लीदम इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। फाइनली हम लोग वो अवार्ड शो का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ पर आए हुए थे। गोयन और लिली भी दोनों साथ में आते हैं और वो लोग अवार्ड शो के लिए ऐसे अंदर जा रहे थे, तो नियान भी वहाँ पर आती है और लीदम भी आते हैं। नियान ने काफ़ी महंगा वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था। इसे देख कर के गोयन को लगने लगता है कि एक्चुअल में इसके फैमिली से टाई अप हो गया क्या, इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। गोयन को भी पता था कि उससे अपनी फैमिली से ऐसे लड़ाई करके उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, लेकिन नियान उनकी बातों को ध्यान नहीं देती और वो चुपचाप अंदर अवार्ड शो के लिए चली जाती है। उसने यहाँ पर लिली के लिए बहुत ही अच्छे खासे वाले सरप्राइजेस प्लान किए थे। इसके बाद तो लिली का करियर ख़त्म ही समझो। फिर हम लोग देखते हैं कि अवार्ड शो यहाँ पर स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि नियान को लिली को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। अब तक यहाँ पर गोयन को काफ़ी सारे प्रूफ मिल रहे थे, जिसमें कि ये पता चल रहा था कि लिली का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा है। फिर भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करने का कोशिश कर रहा था। फिर नियान इस स्टेज पर जाती है और अनाउंस करती है कि लिली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी है। तभी वहाँ पर लिली के फ़ोटो उसी जज के साथ ऐसे आ जाते हैं। निहान कहने लगती है ओ सॉरी ये कोई और फ़ोटो यहाँ पर आ गया। लिली गोयन से कह रही होती है कि हाँ ये बस फ़ोटो ही है ना, एआई का क्रिएट किया हुआ भी तो हो सकता है। फिर यहाँ पर लिली अपना अवार्ड लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उससे ये अवार्ड वापस दे देने के लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके और उस जज के वीडियोज़ यहाँ पर सामने आ जाते हैं सबके, जहाँ पर कि साफ पता चलता है कि एक्चुअल में वो जज का लिली के साथ अफेयर चल रहा है और अफेयर करा करके ही उसने ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पर लिया है और इस शो में आने का टिकट भी उसे मिला है। ये बातें गोयन को कहीं ना कहीं पहले तो पता चल ही गया था, लेकिन वो इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि लिली एक्चुअल में एक चीटर है। जब ये बातें यहाँ पर सामने आती है तो उसे इस बात का अफसोस होने लगता है। उसने यहाँ पर नियान जैसी अच्छी लड़की को छोड़ करके लिली जैसी घटिया लड़की को चूज किया, जो कि उसे भी चीट कर रही है। नियान गोयन को कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। तभी वहाँ पर नियान के डैड आ जाते हैं और वो गोयन को कहते हैं कि जो मेरी कंपनी मैंने अपनी बेटी के नाम की थी तुमने धोखे से अपने नाम करा लिया, उस कंपनी में बहुत ही फ्रॉड किया, उसके टैक्स इन्वेजन के सारे प्रूफ पुलिस में जमा कर दिया था, जिस वजह से कि यहाँ पर गोयन को जेल हो जाता है। उसे वहाँ से जेल लेकर के जाया जाता है। इसके बाद नियान स्टेज पर अपना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत जाती है और फिर वो फाइनली अपने और लीदम के रिलेशनशिप को सबके सामने अनाउंस कर देती है। उसने यही सब कुछ तो प्लान किया था। सबको बताती है कि वो और लीदम एक्चुअल में मैरिड हैं। इधर लिली का करियर तो वैसे भी ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर उसके पास ऑफ़र आता है गोयन के सेक्रेटरी का। वो दोनों यहाँ पर मिलकर के फ्रॉड करने का प्लान कर रहे थे और नियान से गोयन की कंपनी छीनने के लिए सोच रहे होते हैं। लिली को यहाँ पर गोयन का फेक साइन करने आता था, उसका सेक्रेटरी यहाँ पर उसे दिमाग देता है। दूसरी तरफ
लीदम और नियान अब शादी करने का प्लान कर रहे थे। उसके फादर ने भी इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो लोग अब पब्लिकली सर्टिफिकेट तो ले चुके थे, पब्लिकली शादी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन जब नियान अपनी कंपनी जाती है तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। वो उसे कहती है कि जेल जाने से पहले गोयन ने अपनी सारी कंपनी मेरे नाम कर दी थी। नियान समझ जाती है कि यहाँ पर ज़रूर ही कुछ फ्रॉड या चक्कर चल रहा है। फिर वो यहाँ पर गोयन का साइन देखती है तो और ज़्यादा समझ जाती है। फिर भी वो यहाँ पर लिली को कुछ भी नहीं करती और कहती ठीक है, तुम्हें कंपनी संभालने का शौक है, लो रखो, बदले में मेरे जितने शेयर्स के पैसे बनते हैं मुझे दे दो। तो कहीं ना कहीं से लिली ने पैसे का इंतज़ाम करके तब तक गोयन के सेक्रेटरी को रखने के लिए दिया हुआ था। कल सुबह वो नियान को पैसे देने वाली थी, लेकिन जैसे ही पैसे यहाँ पर गोयन के सेक्रेटरी को मिलता है वो सीधे फरार होने का प्लान करता है। और इसमें यहाँ पर हेल्प नियान करती है, कहती है कि वो तो जेल जाने ही वाली है, बेहतर होगा कि तुम निकल लो यहाँ से। तो उसका सेक्रेटरी यहाँ पर लिली को धोखा दे करके वहाँ से फरार हो जाता है। अगले दिन जब नियान यहाँ पर पैसे लेने के लिए आती है तो लिली गोयन के सेक्रेटरी को कॉल करते रह जाती है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। नियान उससे कहती है तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें धोखा दे दिया है। और वहाँ पर जिन लोगों से लिली ने उधार लिया था वो लोग लिली से पैसे लेने के लिए आ जाते हैं। अब लिली तो यहाँ पर बुरा फंसी थी, उसके पास पैसे थे नहीं। नियान ने जानबूझकर के उसे इस तरीके से फंसाया था। और लिली को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने गोयन के फेक साइन किए हैं, ये कंपनी वैसे भी कर्जे में डूब रही है, तब तुम सोचो कि इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाने वाली हो। लिली के पास अब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था और वह गुंडे लोग यहाँ पर लिली को जाने नहीं दे रहे थे जब तक कि उन्हें उनके पैसे नहीं मिल जाते। वो लोग तो बदले में लिली को सेल भी करने के लिए तैयार थे, उन्हें सिर्फ उनका पैसे चाहिए था। अब वो बहुत ही यहाँ पर बुरा फंस गई थी। वो यहाँ पर नियान से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन नियान उसे हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी और वो उसे उसके कंडीशन में छोड़ करके चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसे लेने के लिए यहाँ पर लीदम आता है। फाइनली उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वहाँ से निकल करके वो लोग शादी का ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एक ड्रेस यहाँ पर नियान को बहुत ही पसंद आता है और वो उस ड्रेस को सेलेक्ट कर लेती है। अगले कुछ दिनों में दोनों शादी करने वाले थे। उससे पहले वो यहाँ पर जेल में गोयन से मिलने के लिए जाती है। बाहर क्या चल रही है बताने के लिए वो उसे कहती है तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया था किसी और लड़के के साथ शादी में, उसने तुम्हारी कंपनी अपने नाम कर ली थी, तुम्हारा फेक साइन करके। तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हें धोखा दे करके वो पैसे लेकर के जा चुका और मैं लीदम से शादी कर रही हूँ। अब जाकर के गोयन को अपनी गलती का एहसास होता है, कहाँ वो जेल में सड़ रहा है। अगर वो वन वुमेन मैन बन के रहता तो ये बुरे दिन उसे ज़िंदगी में देखने नहीं पड़ते। उसे दूसरे जेल में लेकर के जाया जा रहा था। तभी लिली यहाँ पर गुस्से में आ करके गोयन को नाइफ मार देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से उसकी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हुई है। गोयन तो मारा जाता है, लिली को मर्डर के केस में पूरी उम्र के लिए जेल हो जाता है। ये बातें यहाँ पर नियान तक पहुंचती है। उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। वैसे भी जो बुरा यहाँ पर गोयन ने उसके साथ किया था उसे उसके करने की सज़ा मिल गई थी। अगले कुछ दिनों में फाइनली यहाँ पर लीदम और नियान दोनों ही शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप वॉचिंग।